कामरान अकमल कामी भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल हक के ऊपर खड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। आईसीसी उस टाइम सो रहा था जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ, ठीक है। वो फिर पूछते हैं कि इसका क्या नाम है यार, आईसीसी सो रहा था जब ये अपना चैम्पियंस ट्रॉफी ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुई, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया एंड ऑल दैट। वही बात, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ना गुरु, अब ज़ाहिर सी बात है। वो काम जो है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं काम पक गया, तो अब गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जाएंगे, ठीक है। कि फ़लाने टाइम पे ऐसे हुआ था, टिमकाने टाइम पे ऐसे हुआ था, वो 6 सीरीज़ की डील जिसे बीसीसीआई बैक ऑफ कर गया, फिर वो 65 मिलियन के पता नहीं कितने डॉलर्स का लॉ सूट, वो पीसीबी गया उधर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आईसीसी की, वहाँ पर वो केस हार गया इन्हीं 6 सीरीज़ के पीछे। इनफैक्ट वो 60-65 मिलियन डॉलर्स भी नहीं मिले पल्ले से, मेरा ख्याल है 1-2 मिलियन डॉलर्स बीसीसीआई को उनके खर्चे के पे करने पड़ गए। और वो केस कैसे हारा, वो भी एक अजीब जिसे कहते हैं पहेली है, ठीक है। वो भी एक अपनी जगह पर सिनेरियो है। तो बहुत कुछ अभी, ये तो जारी बात है, अब जब आपने बात करनी होती है तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से मर्ज़ी बात करें एंड ऑल दैट। पीसीबी का ना मेरा बड़ा सिंपल सा स्टांस है कि पीसीबी ने अगर स्टैंड लिया है, पीसीबी कानूनी तौर पर तैयार हो, पीसीबी को पता हो कि भाई हम अगर इंडिया वाले मैच से बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें फ्यूचर में कानूनी चाराजोई क्या फेस करनी पड़ेगी, उसके लिए हम कानूनी तौर पर कैसे तैयार हैं। अच्छा, पीसीबी की डिमांड क्या होगी? देखो, नेगोशिएशन होगी, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलेगी। अब आप कहोगे यार फारूक भाई क्यों चलेगी? नहीं चलनी चाहिए, ख़त्म। मेरा चंदा, मेरे भाई, वो बेशक पाकिस्तान से इंडिया से, तुम्हें पता है आई लव यू ऑल। जानेमन 2023 से ना 2027 तक आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टिंग टर्न, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो जियो स्टार ने लिए हैं ना, वो 3 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर है, 3 अरब यूएस डॉलर्स, ठीक है ना। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। अब उसमें ये तय था, ठीक है ना। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुसर फुसर में आप तक पहुंचती हैं, मेरे कानों में भी खुसर फुसर से ही पहुंची हैं। ये कोई भी आपको एग्रीमेंट नहीं दिखाने वाला, बोल जाए आपको एग्रीमेंट कोई दिखाएगा अपना, आईसीसी और जियो स्टार वाले कभी भी आपको अपना एग्रीमेंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो वो खुसर फुसर से ये पता चला कि ये डील पहले ही हो चुकी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के कितने मैचेस हैं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान इंडिया के क्यों? इस 3 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू में, ठीक है, इन्होंने जो कैलकुलेशन बनाई थी ना, वो ये बनाई थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, एक मैच इनको पड़ेगा कोई तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स के आसपास, 250 मिलियन डॉलर का एक मैच, ठीक है। तो 250 मिलियन डॉलर का एक मैच और बाकी मिला मलू के सारे, तो फिर इन्होंने ये सारा जो है ना अपना प्रोग्राम करना था। अब आईसीसी इसका ना मोटा मोटा हिसाब ये बनता है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में ना पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो तकरीबन 60 to 65% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे टूर्नामेंट का। आईसीसी और जियो स्टार फ्लैट आउट लेट जाते, फ्लैट आउट ज़मीन के ऊपर, अगर वर्ल्ड T20 2024 में पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होता और चैंपियंस ट्रॉफी में ना होता, ये ज़मीन पर पड़े होते। वो 2 मैचेस इनको फिर थोड़ा सा ना बचत करा गए हैं। नुकसान इनके हुए हैं, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं हुए, नुकसान इनके हुए हैं, लेकिन वो 2 मैचेस फिर भी इनकी बचत करा गए हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि किधर कि अमेरिका वाली लेग का तो खर्चा पाकिस्तान इंडिया के मैच ने पूरा करवा दिया था। अंदाज़ा करें आप, या आप गूगल करना, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि अमेरिका वाली लेग का खर्चा वो पाकिस्तान इंडिया के एक मैच ने पूरा करवा दिया था इनका। वरना तो आईसीसी और ये जिसे कहते हैं जियो स्टार वाले भाई साहब, इनको ड्रिप लगी होती इस टाइम की, किसी अस्पताल में पड़े होते, ये इतने बुरे इनके ये 2 टूर्नामेंट की हैं। अब ये इस चक्कर में थे कि 2024 का वर्ल्ड T20 है ना गुरु, उसको ऐसे कैश करेंगे ना जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। अब उसमें ये हो गया। अब इसमें एक और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 2021 से ऑनवर्ड्स ये 2026 है,
ठीक है, 2021, 22, 24, ठीक है, ये 26। यार 2021 से अभी तक खुदा के बंदो 4 आपने वर्ल्ड T20 करा दिए, मतलब वर्ल्ड कप आपने T20s के 4 करा दिए हैं यार। पता है क्यों? क्योंकि इन वर्ल्ड कप्स में ना एक और एस्टिमेशन के मुताबिक, ये जो मैंने आपको पहले 250 वाली बताई है ये फॉक्स की है, एक और एस्टिमेशन के मुताबिक वो है किसकी यार, मैंने पढ़ी थी वो मेरे जहन से निकल गया मैंने किसकी पढ़ी थी, लेकिन फिगर है, वो कहता है जी कि T20 इनका एक मैच वो पड़ता है भाई साहब $1 बिलियन का। वो $1 बिलियन कमा के सीधा कर देता है पाकिस्तान इंडिया का एक T20 मैच, 1.13 बिलियन मेरा ख्याल है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, तभी तो हर दूसरे दिन ये वर्ल्ड T20 करा देते हैं कि यार अरे बच्चों की फीसिस भी आने वाली हैं, बीवी भी पागल हुई पड़ी है, वेकेशंस पर लेकर चलो, पिछली दफ़ा ग्रीस लेकर गए थे, इस दफ़ा तो स्विट्ज़रलैंड में ही जाऊंगी मैं। कहाँ से आएंगे वो पैसे गुरु? पाकिस्तान इंडिया के मैच से। ये सारा रफड़ इसी वजह से। अभी खबरें आ रही हैं कि मुंबई में मीटिंग हुई है कोई, या चल रही है या होनी है, जे शाह, दी अंबानीज, रिलायंस के लोग, जियो स्टार के, क्योंकि ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 8-9 बिलियन का तो ये सारा है ना मिल मिलाकर, ये डिज़नी का जो लिया है राइट्स, डिज़नी और वायाकॉम के, तो वो जियो स्टार बनी है, उधर भी 8-9 बिलियन लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा ही लगे होंगे मेरा ख्याल है। तो वो बैठे हुए हैं, ये भी हैं, गुप्ता जी भी हैं जो CEO हैं शायद ICC के, वो मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े ब्रेन्स हैं वो बैठे हुए हैं कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो अब मानीज तो डेफिनेटली वो तो डंडा देंगे, वो तो उसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि नेगोशिएशंस चलेंगी। अब उसमें देखना ये है कि पाकिस्तान मांगता क्या है नेगोशिएशंस में। अगर तो ये मांग रहा है कि बांग्लादेश को आप वापस ले आएँ, फिर चौधरी मेरा ख्याल है कि माँ बाप की खिदमत ही करनी चाहिए, बाकी काम धंधे छोड़ देने चाहिए। अगर तो ये PCB ये मांग रहा है कि बांग्लादेश को वापस लेके आएँ, और स्कॉटलैंड वाले मेरा ख्याल है आज या कल में पहुंचने वाले हैं, उनको दोबारा वापस रुखसत करोगे हैं? एक तरफ से वो आ रहे हैं, उनको हार पहनाए, वहीं से उनको चलो जी अगली फ़्लाइट में वापस। ऐसे नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं अब आ सकता वर्ल्ड T20 में वापस। और क्या पाकिस्तान मांग सकता है? या PCB की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल मॉडल में एक बड़ा कट, हाँ वो समझ में आता है, क्योंकि यार ये देख लो ICC की तरफ से हर साल PCB को $34.5 मिलियन मिलते हैं। PCB जब बात करता है कि आप हमारा शेयर ज़्यादा करें, हम आपको इतना पैसा कमा कर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही देख लो, $1 बिलियन का एक T20 मैच, हद है यार। वो ऐसा कि सीरियसली, बट वो राइवलरी है ना भाई, वो राइवलरी है, ठीक है, वो पुरानी है। तो अब उसमें वो पूछते हैं, ये बाकी क्रिकेट स्पेशली BCCI या बाकी जो पूछते हैं ना कि आप टेबल पर क्या लाते हैं, सरकार टेबल पे लो, टेबल पे पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है, और क्या चाहिए। तो टेबल पर तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी इतना कुछ नहीं लेकर आते, उनको ज़्यादा शेयर मिलता है। हो सकता है, ठीक है ना, वो मांग सकते हैं, PCB हो सकता है ज़्यादा मांगे, स्लाइस, बड़ा स्लाइस दे हमें इस पाई में से, सेंट्रल रेवेन्यू का जो सेंट्रल पूल है आपका रेवेन्यू का, उसमें से मांग सकता है। और क्या मांग सकता है? मैं तो बार बार PCB को कह रहा हूँ कि अगर आपने डिमांड करनी है तो वो जो 2027 के बाद फाइनेंशियल मॉडल ICC ने इम्प्लीमेंट करना है, आप उसको ख़त्म कराएं, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो ये गेम बहुत ख़राब हो जाएगी छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, वो फिर नहीं सस्टेन कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल चला जाना है। और परफॉर्मेंस बेस्ड अगर मॉडल चला जाएगा तो फिर आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इन दोनों का तो पक्का है। इंग्लैंड को भी थोड़ा बहुत अपनी पड़ी होगी, ये मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड को भी होगा कि यार हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की तो नहीं है, तो इंग्लैंड भी उस खाचे में आएगा, फिर इंग्लैंड का भी वो रेवेन्यू गिरेगा। लेकिन ये जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं इनका तो बहुत बुरा गिरेगा, बहुत बुरा, इनका आधा हो जाएगा, इवन आधे से भी कम। बड़ी टीमें इनके अगेंस्ट खेलती नहीं हैं, ये आपस में छोटी टीमें एक दूसरे को हरा के क्या ही
रेवेन्यू जनरेट करके आईसीसी को देंगी इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल दैट। तो पीसीबी को ना उस रेवेन्यू मॉडल को टारगेट करना चाहिए। मुझे दिस इज़ व्हाट आई फील। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मर्ज़ी है, करना कर लो, नहीं करना ना करो। लेकिन मैं फ्यूचर अगर प्रॉस्पेक्ट में देखूं तो मेरा ख्याल है कि अगर वो रेवेन्यू मॉडल पीसीबी टारगेट करा ले ना, ख़त्म करा ले, ये भी बहुत बड़ी जीत है। बाकी वो ज़्यादा सियाने हैं यार, हम तो छोटे लेवल के लोग हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।